आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल निशान है, क्योंकि बात अमेठी की है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने दलित टीचर सुनील कुमार और उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने घर में घुसकर जिन 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो दूसरी ओर इस पर सियासत चरम पर नजर आ रही है। यूपी में अपराध और अपराधियों की जाति को लेकर लगातार घमासान जारी है। वहीं आपको बता दें कि अमेठी में एक शिक्षक और उसके परिवार की हत्या पर फिर से सियासी जंग छिड़ चुका है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दलित परिवार की निर्मम हत्या पर योगी सरकार को घेरा है, तो अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि यूपी में अगर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पुलिस एक्शन लेती है, तो फिर अपराधियों में इतना साहस कहां से आ जाता है कि वो घर में घुसकर यानी कि बेखौफ हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि हर अपराध को जाति से जोड़ना कहां तक सही है। तो वही पहले बयानबाजी सुना देते हैं। इस मुद्दे पर सियासत हाई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अमेठी में कल एक बड़ी वारदात हुई, 4 लोगों की हत्या कर दी। पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। जंगल राज में बच्चों की हत्या, बच्चों को भी नहीं देख रहे हैं, और 1.5 साल की एक बेटी को भी गोली मार दी गई। आप सोच सकते हैं आप कितना विभत्स रूप हो चुका है। पूरा जंगल राज कायम है, जंगल की तरह यहाँ पे कानून चल रहा है। हाँ साहब, उसका FIR हुआ था जब वहाँ पे कुछ गुंडा लोग हमला किया। आए हमारे घर भी आए थे, हमको जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई तो बोले कि पापा हम वहाँ से कमरा छोड़ करके हम अपने स्कूल में रहेंगे। जब वहाँ उनको घेरा गया आस पड़ोस में जो है उनको जब पता लगी तो उनको जो है बदमाशों को खेदा गया। आए तो साहब जो है इन्हें एप्लीकेशन जो है वहाँ पे दर्ज किया गया। कहाँ? रायबरेली में? रायबरेली में। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रांसफर हो गया था इनका क्या? हाँ साहब, उसको मतलब ट्रांसफर करा ली वहाँ अमेठी के लिए। हाँ साहब। अच्छा, तो आज क्या जानकारी मिली आपको? आज कुछ जानकारी मिली कि साहब जो है वहाँ से थाने से दरोगा साहब आए, सब पूछ-पाछ करने लगे। तो हमारे दिन में तो खटक हो गया कि हमारे लड़का को दुर्घटना हो गई। बोलो साहब ये चीज़ का हमको जानकारी नहीं रही, बताया नहीं गया था। सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है, और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं, और इस बेसिस पर बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो कोई है और कहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव नजर आए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कोई है कहीं है। तो मायावती ने ट्वीट किया, यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी? यूपी के अमेठी में एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या पर सवाल उठाए हैं। सरकार दोषियों को पुलिस कर्मियों पर इसके साथ साथ सवाल उठाए मायावती ने, और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने जंगल राज बताया उत्तर प्रदेश को। तो वही चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सियासी पारियां लगातार हाई होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से अमेठी में 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद
कहीं न कहीं एक बार फिर से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। तो वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद में पहले 30 सितंबर को पारदी गैंग से पुलिस की मुठभेड़ होती है। लखनऊ में 1 अक्टूबर को डिलीवरी बॉय से हत्या आरोपी का सेंटर होता है। मैनपुरी में 1 अक्टूबर को नर्स को पैसा नहीं दिया, नवजात की मौत हो गई। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं हो रही, उसका मैं जिक्र कर रही हूं, जहां नोएडा में 2 अक्टूबर को फिल्म सिटी में चोरी का प्रयास किया गया और इसके साथ साथ फिरोजाबाद में 3 अक्टूबर को अवैध पटाखा गोदाम में धमाका हुआ। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आते हुए नजर आ रहे, लेकिन अमेठी में जो निर्मम हत्या कर दी गई वो कहीं ना कहीं शर्मसार है, देश स्तब्ध है इस मामले में। तो वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अमेठी में बड़ा हत्याकांड हुआ था और जिसमें दलित समाज से आने वाले सुनील भारती सहित परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त को मृतक पति पत्नी ने रायबरेली के रहने वाले चंदन वर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। जी हां, पहले पीड़ित परिवार इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है छेड़खानी का, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में पूरी तरह से मूक दर्शक नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज या जंगल राज, इस पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी से आकाश राय हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आकाश जी, यूपी में अगर अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है, पुलिस का एक्शन जारी है, तो फिर अपराधियों में इतना साहस कहां से आ रहा है कि घर भीतर घुसकर हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो रायबरेली में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, बहुत ही जघन्य अपराध है और जो भी उसमें मृतक हैं उनके परिवार के प्रति सबसे पहले मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। और जो भी पूरा मामला है, इस मामले की कड़ाई से जांच की जा रही है और जो भी आरोपित है उनमें से किसी को बख्शने के मूड में नहीं है सरकार। हमारी जो नीति है 0 टॉलरेंस की, वो नीति लगातार और कठोरता से हम उस पर कार्रवाई करते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें बढ़ी हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो अपराधी शांत हो गए थे, जो अपराधी कहीं ना कहीं नेपथ्य में चले गए थे, उन लोगों को संजीवनी मिली है और आज वो लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपराध करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी अपराधी हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा अपराधी हो, चाहे वो सामान्य अपराधी हो, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती रही है। और हमने उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़े माफियाओं को, जिनका साम्राज्य 2-2, 3-3 दशक से फल फूल रहा था, आकाश जी, प्रशासन की तो आप तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन छेड़खानी होती है, एफआईआर दर्ज होते हैं, उसके बाद हत्याकांड हो जाता है। नहीं, अगर जो तथ्य आप कह रही हैं, जो बातें आप बता रही हैं, अगर इन बातों में सत्यता है, उस बिंदु पे भी जांच हो रही है। और अगर कहीं कोई पुलिसकर्मी इसकी जद में आता है, साहब 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मैंने तो पहले ही कहा ना कि बहुत ही दुखद है, अत्यंत दुखद है। मैंने तो शुरुआत में ही अपनी ये बात कही, इस पे कहीं कोई संशय नहीं और बहुत ही जघन्य कांड है। इस प्रकार की मतलब अपराध को क्षम्य नहीं किया जा सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले को लेकर इतनी संजीदा है कि आपको तत्पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। इतनी संजीदा है कि एफआईआर दर्ज हो जाती है छेड़खानी की और बकायदा नाम ले लिया जाता है, लेकिन अपराधी पूरी वारदात को अंजाम दे देता है और फरार बताया जाता है। नहीं, मैंने कहा ना, अगर कहीं किसी पुलिसकर्मी की गलती की वजह से ये कांड हुआ है, कहीं कोई पुलिसकर्मी दोषी है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हमने तो पहले ही स्पष्ट किया है कि कहीं कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे कितने भी बड़े रसूखदार पद पे बैठा हुआ हो, उत्तर प्रदेश में अगर अपराध करता है तो उसकी जगह या तो जेल है या तो ऊपर उसको हम पहुंचा देते हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके। धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि कहाँ है, अगर
बाद में इस मामले में अगर एनकाउंटर हो जाता है तो आप जाति तो पूछने नहीं आ जाएंगे? देखिए, फर्जी इनकाउंटर को इससे मत जोड़िए। इनकाउंटर अलग विषय है, अपराध बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध अलग विषय है। ये सही है तो पूछे उत्तर प्रदेश की सरकार क्राइम रोकने में पूरी तरह विफल हो गई है। देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है, छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या हो जाती है प्रशासन की लापरवाही से भी। देखिए, इसके पहले उसने मुकदमा लिखाया था और दूसरी बात, उसने अपने स्टेटस पर लिखा कि 5-5 हत्याएं होंगी। इसका मतलब अगर प्रशासन चेता होता, तैयारी रखता, पकड़ लिया होता समय रहते किस 5 को मारने वाले हो, तो हो सकता अनावरण हो जाता, ये घटना बच जाती उन मासूमों का इस धरती। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप इस टाइम सूचना आ रही है कि मुख्य मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके पहले बड़े दुख के साथ मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि उसके पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हत्या के बाद मोबाइल जरूर, जेन्युइन सी बात है कि पुलिस के अफसरों ने चेक किया होगा, उसकी जांच की होगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए, और उन्होंने सबसे पहले लीक कर दिया उसके वीडियो कॉल करते हुए फोटो, स्क्रीनशॉट, बात करते हुए उसके अंतरंग फोटो और इस तरह की चीजें। उसका सबसे पहले उस जो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी हत्या हो गई पूरे परिवार की, उसकी जो है उसका चरित्रहनन पहले कर दिया गया। अपराधी और अपराधी को दंड मिलने के बाद सेकेंडरी हो गई। ये तो स्थिति उत्तर प्रदेश की है। और पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, सुल्तानपुर में डकैती हुई, आपने मुठभेड़ किया, मारा, उसके बाद फिर सुल्तानपुर में कल के डेट में परसों देखिए डकैती हुई, घर में घुस करके। रोज तो क्राइम होता जा रहा है। अमेठी की तो घटना, हमको लगता है इस तरह की घटनाएं तो सदियों में होती है, जितना नृशंस तरीके से, अरे उस जो बेजुबान अभी धरती पर जो बच्चे आए नहीं, जिनका अभी कोई रोल ही नहीं, और उनको मार दिया जाता है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का रिएक्शन क्या है, अधिकारियों का क्या रिएक्शन है? पहले से कार्रवाई उसने मुकदमा लिखाया था, हमको धमकी दी है तुम्हारे पति को मार डालूंगा, उसके बाद भी लचर व्यवस्था के नाते उन मासूमों की, उस दलित परिवार की, उस टीचर की जान गई। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। इसमें राजनीति से ऊपर उठ के मैं बताऊं, पूरी तरह जो है वहाँ का स्थानीय प्रशासन हो और फेल। अमेठी रायबरेली से तो आप लोगों का गहरा नाता रहा है, इतनी जघन्य वारदात हो जाती है वहां पर, 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये डबल इंजन की सरकार में अपराधियों और हत्यारों का डबल मौज हो चुका है। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कहते हैं दूसरे राज्यों में जाकर कि हमारे यहाँ अपराधी सब पाताल में चले गए हैं। अगर पाताल में चले गए हैं तो ये अपराधी आ कहां से रहे हैं? ये झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना और अपने सत्यता से अपने को जो है हटाना। और मैं बता दूं कि देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में इनकी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार हुई है, तब से उत्तर प्रदेश के लोगों को और सजा देने में लगे हुए हैं। खास तौर से अमेठी रायबरेली में देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही रायबरेली में एक दलित अर्जुन पासी की हत्या हुई। आज राहुल गांधी जी उसके घर भी गए, लगातार लेकर हम लोग लिखते रहे, उसका क्या हुआ? दूसरी बात, अगर ये पहले ही 40 दिन 50 दिन पहले ये महिला जो है, जो शिक्षक है, उनकी पत्नी ने FIR करवाई थी, पुलिस ने क्या किया? आप बताइए। जब अधिकारियों को, पुलिस को थानों में पोस्टिंग अपने पहुंच के आधार पर, अपने पार्टी के सिफारिश के आधार पर, स्वजातीय आधार पर होते रहेंगे तो पुलिस किसी तरह से लापरवाही करती रहेगी। ऐसा है मैडम कि उत्तर प्रदेश में लगभग लगातार 12-13 हत्याएं हो रही है, 10-12 जो है यौन केस हो रहे हैं। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराधियों में किसी प्रकार का कोई डर रही नहीं गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा और जाकर कहते हैं कि हमारे यहाँ राम राज्य है। एक सवाल छोटा सा आपसे कि अगर इस मामले में एनकाउंटर हो जाता है तो क्या आप जाति लेकर तो नहीं आ जाएंगे कि इस जाति को मार दिया, स्वजाति नहीं था? देखिए मैडम, हमारे मित्र धीरेन्द्र जी, जो सपा के प्रवक्ता आपसे बताया ना, ये मामला अलग है, वो आप मामला अलग है। आप मीडिया के लोग अगर ये दूसरे राज्य में हो गया होता, इस तरह से सवाल नहीं करती। आप मीडिया के लोग पर जिस तरह से
ये दबाव देते हैं, जिस तरह से अपने फेवर में करते हैं, मैडम आज उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। अब आप इनकाउंटर की बात करते हैं, हम लोग इनकाउंटर के समर्थक नहीं रहते हैं। विनय हम लोग जी, इनकाउंटर जो है और इस मुद्दे पे क्या बुलडोजर राजनीति न्याय नहीं का होगी प्रतीक क्या? नहीं हो सकता है। ठीक क्या है? कहते हैं विनय जी? ये 18 जिस 50 प्रकार दिन से कह रहे हैं कि पहले इसका मीडिया FIR के हो लोग गया, जाति तो इसमें ढूंढते एनकाउंटर हैं। कहाँ से आ गया? पुलिस को जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ठीक थी, है करनी चाहिए थी, हरिनाथ जी, गिरफ्तारी की जाती। आप ये सब बात करके इस केस को हल्का करने का प्रयास करती है। मैडम जी, इसमें आप लोगों ने तो ठेका ले रखा है ना, राहुल गांधी भी मीडिया पर सवाल उठा लेते हैं, लेकिन जब सवाल अभी हम इनसे पूछते हैं कानून व्यवस्था में, तब आपको नहीं समझ में आता ना। आप लोग ऐसा प्रश्न ही पूछती है। अब यहाँ पर इनकाउंटर, अरे इनकाउंटर अगर वास्तविक होता है तो आप लोग क्यों ट्वीट करते हैं कि दलित के यहाँ ये वारदात हो गई? अरे भाई, दलितों पर ही तो ज्यादा अपराध हो रहे हैं, कमजोरों पर। आप देखिए, 1-1.5 महीने के अंदर 2 घटनाएं हो गई। अपराधियों ने खुलेआम दलितों की अमेठी और रायबरेली में हत्याएं हो गई। वही हमारे जो लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हैं भाई? क्यों वहां से आंख मूंद ली है ये सरकार? अपने हार का बदला ले रहे हैं क्या? और जवाब दीजिए आकाश जी, पूछिए ना आकाश जी से, बैठे हैं सत्ता में जी। हम सुने हैं, जवाब अपना देंगे घर वो। भी बना ली है, अपना घर भी बना ली है। अभी तक कोई जो है वहां पर न संदेश दिया, न वहां पर जो है आप लोगों से सवाल ले लो तो मीडिया भी कहाँ बता देते आप लोग। आप ऐसा प्रश्न ही पूछती है मैडम ना। आप अच्छी एंकर हैं, आपका चैनल अच्छा है, हम आपके चैनल पर आरोप नहीं लगा रहे हैं और चैनलों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं किया जाता। उस दुखी पीड़ित परिवार को ढाढ़स बनाने की जरूरत है। जो आप आरोपी है, अरे जो हत्यारे हैं, उनको सजा देने की बात है। बिल्कुल दिलाइए, सांसद आपके बैठे हुए हैं। जी, सांसद आपके बैठे हुए हैं, बिल्कुल न्याय की गुहार लगाइए आप लोग। विपक्ष में इसीलिए तो बैठे हमारे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी भी आएंगे, सब लोग आएंगे। जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं ठीक मिलेगा, है, उस पीड़ित ठीक है। दलित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है, कमजोर और जवाब गरीब दूंगी। परिवार को नहीं आकाश मिलेगा। जी, पहले विनय जी। देखिए आरती जी, जो रायबरेली की घटना है वो वाकई बेहद जघन्य है और इसकी जितनी निंदा की जा सके वो कम ही है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में वाकई जो है क्राइम की जो घटनाएं हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इसके पीछे कारण क्या है? अब इस पे एक संवेदनात्मक और सकारात्मक चर्चा अगर की जाए तो शायद हो सकता है हम कुछ एक आयाम तक पहुँचें। इसको जाति से जोड़ना, देखिए अपराधी होता है, वो किसी जाति का नहीं होता है। अगर किसी अपराधी को अगर रिप्रेजेंटेशन उसकी जाति से अगर किया जाता है तो चाहे पक्ष करे या विपक्ष करे, दोनों लोग गलत हैं। अगर किसी घटना हुई है तो वो अपराधी है। अब उसमें किसी एक जाति को उसमें रख देना, और ऐसे ही अगर किसी अपराधी का इनकाउंटर हुआ है, फेक हुआ है, क्या हुआ है, सही हुआ है, वो तो कोर्ट है, उसमें वो बताएगा। लेकिन पुलिस भी अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो उसको भी जाति के एंगल से नहीं देखना चाहिए कि ये फला जाति का है इसलिए उस पर ज्यादा तत्परता दिखाई गई। हाल ही में मुद्दे आपने देखे होंगे। एग्जैक्टली, मैं उसी चीज पे लेकर आ रहा हूँ कि ये जो मुद्दे हैं ये बेहद संवेदना के हैं। इन पे जाति से अलग हटके कोई चीज वो करना चाहिए। अगर जाति पे ही अगर विश्लेषण करना कि अगर कोई अपराधी है, अब उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही, वो इस जाति का है, अगर कोई पीड़ित है तो अब वो उस जाति का है। अब वहां पे अगर उसका मर्डर हुआ है, वो 4 लोग एक परिवार के अगर मार दिए गए हैं तो वो इसलिए नहीं मारे गए हैं कि वो दलित हैं, और वो अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो इसलिए नहीं कि वो जो है बर्मा है, लेकिन बैकवर्ड सभी से आ रहा है। राजनीतिक दलों का अगर आपने ट्वीट देखा होगा तो एक वर्ड दलित आपने जरूर देखा होगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, चूंकि वो राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा प्रदेश, अगर ये देश होता तो वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा देश होता। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे, जो है पूरा यूरोप जितनी पॉपुलेशन नहीं उतना उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है। ऐसे प्रदेश में घटनाएं तो होंगी, उन घटनाओं पे शासन प्रशासन कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है,
कितनी जल्दी अरेस्ट किए जा रहे हैं, FIR हो रही हैं, कितनी जल्दी उनका ट्रायल शुरू हो पा रहा है, चार्जशीट दायर होकर उनका ट्रायल हो रहा है, कितनी जल्दी सजा दी जा रही, ये सरकार का काम है। कोई भी सरकार हो, उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश जी की सरकार आ जाए या कांग्रेस की सरकार आ जाए तो क्या क्राइम बंद हो जाएगा? नहीं, हर सरकार अपने तरीके से क्राइम कम करने की कोशिश करेगी और उस पर एक जो अच्छे तरीके से जो है अंकुश लगा सकती है वो पॉलिसी बनाएगी और उसका क्रियान्वयन होगी। जाति का एंगल इसमें ढूंढना पक्ष के लिए विपक्ष के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बेहद संवेदना वाला जो है ये विषय है, इसमें जाति का एंगल मत लाइए, ये चुनाव में जाति का एंगल चलने दीजिए। अभी आकाश राय जी कह रहे थे कि समाजवादी की सीटें ज्यादा हो गई इसलिए अपराध बढ़ गया, तो ये भी मैं समझता हूं कि उनका जो ये वक्तव्य है ये भी एक निंदनीय है। ऐसा आपकी सरकार है, आप ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि समाजवादी की सीटें बढ़ गई हैं इसलिए यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा, तो आप किस लिए सरकार में हैं? आपकी जवाबदेही है ना कि समाजवादी की है। अगर इसमें समाजवादी के लोग इन्वॉल्व हैं तो सरकार आपके पास, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, आप कार्रवाई करिए ना। आप ये न कहिए कि इसके वजह से। आकाश जी, शिक्षक की पत्नी ने आरोपी के खिलाफ पहले FIR दर्ज कराई जिसमें छेड़खानी SC/ST एक्ट की धाराएं लिखी गई। इस आरोपी के खिलाफ और रिपोर्ट में लिखवाया गया था कि भविष्य में उसके और उसके परिवार के खिलाफ अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उसके लिए युवक जिम्मेदार होगा। इसके बाद भी अगर इतना बेखौफ घटनाएं हो जाती है और उसका अंजाम दे दिया जाता है तो फिर क्या पुलिस पर सवाल नहीं उठेंगे क्या? और क्या पुलिस का खौफ उत्तर प्रदेश से जा चुका है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अभी मुझसे पूर्ववर्ती जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी को कोट किया और ये बात कही कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े जिसका कारण समाजवादी पार्टी है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे एक तथ्य है और मैं तथ्यों के साथ आपको बताता हूँ। आप अयोध्या में घटना देखिए, इनका एक नगर अध्यक्ष है मोइन खान, उसके ऊपर आरोप लगा कि उसने एक नाबालिग बेटी का बलात्कार किया। वो बेटी जो अति पिछड़ी जात से आती थी और जिसके पिता भी नहीं थे। इसके अलावा कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव, जो अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उसको कन्नौज के इलाके में मिनी मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था। वो अपने स्कूल में, मतलब जो स्कूल विद्या का मंदिर होता है, वहां पे बलात्कार करते हुए पकड़ा गया। उसके अलावा एक इनका विधायक भदोही का जाहिद बेग, उसके घर पे एक बिटिया आत्महत्या कर लेती है और जब दूसरी बिटिया को पुलिस मुक्त कराती है, नहीं मेरी बात हो जाए, जब दूसरी बिटिया को पुलिस मुक्त कराती है तो वो बिटिया अपने बयान में ये आरोप लगाती है कि हमसे बाल मजदूरी करवाई जाती थी, बधुआ मजदूरी करवाई जाती थी और 1000 रुपए महीने का सैलरी दिया जाता था। मुद्दे पर आइए आप सोचिए कि इनके विधायक, इनके ब्लॉक प्रमुख, इनके नगर अध्यक्ष, इनके जिला अध्यक्ष अगर अपराध में संलिप्त हैं तो ये क्यों न कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों का अपराध बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है। आकाश जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सवाल उन्हीं से होगा। नहीं, बिल्कुल सवाल होगा और सवालों का जवाब भी हम ही देंगे और जवाब भी देंगे और कार्रवाइयां भी करेंगे। इसी मामले में देखिए, इतनी जघन्य घटना हुई है, इस पे मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप सत्य उठा के देखेंगी तो जब महिला ने आरोप लगाया, जब उसने तहरीर दी, तो इसी सरकार ने, इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। ये भी तथ्य है, इसको भी आपको दर्शकों को जानना चाहिए। मैं इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता, बस इतना ही कहूंगा कि जो लोग भी इसमें आरोपी हैं या जो भी पुलिसकर्मी दोषी होंगे उनमें से किसी को बख्शेंगे नहीं, सबको बिहाइंड द बार और उससे भी कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। धर्मेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी की वजह से इनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। धर्मेंद्र जी बुलाया करिए, जो तथ्यात्मक बात करे आरती जी। दूसरी बात सुनिए, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। जाति और धर्म और समाजवादी पार्टी अगर इनसे नहीं संभल रहा है प्रदेश तो ये कह दे छोड़ के जाए, इनसे नहीं संभलेगा। ये तो इसी मुद्दे पर आए थे, कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीट करके हम आएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश को ये कर देंगे, अपराध खत्म कर देंगे।
गुंडे या तो जेल चले गए, या तो ऊपर भेज देंगे, या तो प्रदेश छोड़ देंगे, तो आखिर कहाँ से क्राइम हो रहा है? दूसरी बात ये कह रहे हैं मुकदमा लिखा गया था। पुलिस का इकबाल होता है, अगर उस व्यक्ति को बुला करके एक दिन इंट्रोगेट कर लिए होते, उनसे पूछ लिए होते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस परिवार में जाने की, उसको धमकी देने की, फोन करने की, तो उसकी हिम्मत नहीं थी दोबारा उस परिवार की तरफ देखता। अगर थानेदार या इनका प्रशासन कायदे से उसको होंक दिया होता, तो पकड़ के बैठा लिया होता, या अपराधानुकूल जो उसने अपराध किया था उसकी सजा उसको मिल गई होती, तो FIR लिख लिए और उसके बाद छोड़ दिए, उसका मनोबल बढ़ता रहा और उसने इतनी बड़ी वारदात कर दी। सीधे सीधे विनय जी बड़ी गंभीर बात कह रहे थे कि अपराध और अपराधी में जात नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए। सवाल यह है कि जब प्रदेश का मुखिया जो संविधान की शपथ लेता है, सदन के अंदर जब किसी भी घटना में अपराधी की जाति और धर्म बताने लगता है और कहता है कि इस नाते अपराध कर रहे हैं कि फला जात के फला धर्म के हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत दुख होता है कि ये असंवैधानिक काम कौन लोग कर रहे हैं। जब इस तरह की बात आप करेंगे, सवाल देखिए आरती जी आप सवाल उठा रही थी एनकाउंटर क्यों ना हो जाए, एनकाउंटर। देखिए दोनों डिफरेंट विषय हमारे कांग्रेस साथी कह रहे थे। आपको सोचना चाहिए, आप पढ़ लिख करके यहाँ आई हुई है और आपको कम से कम अगर पढ़ा लिखा अपने है, हमें जानकारी कानून को, तो संविधान की इज्जत करना चाहिए। देखिए काउंटर कोई कानून नहीं है किसी संविधान में कि इसका काउंटर होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। काउंटर एक तत्कालिक क्रिया प्रतिक्रिया है, पहले तो जान लीजिए, दोबारा तभी प्रश्न करिएगा इस तरह। काउंटर का नियमता काउंटर क्या होता है? काउंटर ये होता है कि अगले को पकड़ने गई पुलिस और दोनों तरफ से क्रॉस फायर हो गया, उसका निर्णय कोई सरकार नहीं लेती, उसका कोई कलेक्टर SP निर्णय नहीं लेता, वहां उपस्थित पुलिसकर्मी ने क्रॉस फायर अपना प्राण बचाने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए फायरिंग करता है, उसमें किसी के पैर में किसी, ये तो विधिक चीज है। अब ये कह देना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि इसको जीवन में रहने का अधिकार नहीं है, इसको ऊपर भेज देंगे, और नीचे तक ये बात चली जाती है और तब हत्या हो जाती है किसी की, तो इनकाउंटर नहीं होता, हत्या होती है। और समाजवादी पार्टी या कि कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र को मानने वाला होगा, हत्याओं के खिलाफ रहेगा, हमेशा संविधान से, संवैधानिक व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से चाहेगा कि अपराधी को अपराध के अनुसार दंड मिले। कभी ये कोई नहीं कह सकता कानून का जानकार कि ये व्यक्ति का अपराध इस तरह है कि इसका इनकाउंटर कर दिया जाए। इनकाउंटर कर दिया जाए कोई कह रहा है तो सीधे सीधे हत्या हो गई। तो कम से कम सवाल पूछते समय इस बात को ध्यान रखा करिए। हरिनाथ जी, दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात मैं आज बताऊं, आज देखिए एक बिटिया के साथ क्या हुआ, 2 बच्चियां पढ़ के आ रही थी। मैं अपराध में जो बता रहा हूँ कि कानून व्यवस्था कहिए, मैं अभी वीडियो दिखा दो, 2 बच्चियां स्कूल से पढ़ के आ रही ड्रेस में, बाकायदा गुंडे पहुंच गए और एक बच्ची खेत में गिर जाती, साइकिल लेकर के किसी तरह प्राण बचा के भागती है, खुलेआम गुंडे टहल रहे हैं। तब दुख होता है प्रशासन क्या कर रहा है, केवल जाति धर्म खोज रहा है और झूठी बातें कर रहा है। चाकू से गला रेतकर युवक की हत्या, पुआल के ढेर में मिला रक्तरंजित शव, ये संभल की घटना है। मैं आपको बताऊं, पूरा प्रदेश, पूरे अखबार भरे हुए हैं उत्तर प्रदेश में अपराध के। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या आप जिस पर डिबेट कर रहे हैं, नुकेले हथियार से वार कर किसान को मार डाला, ये उत्तर प्रदेश में कई बात गहने चोरी से थमा दिया दूसरे को, तो ये फिल्मी स्टाइल में ये पूरा रंगा हुआ है उत्तर प्रदेश है, जहाँ गुंडे ऊपर चले गए, बाहर चले गए, जेलों में चले गए, जो दावे करते थे, ये वही दावे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त। मेरी बात कंप्लीट हो जाए, गड्ढा मुक्त हो जाए, सवाल किया तो जवाब भी सुन लीजिए ना। साल भर के अंदर सब और पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढे में कर दिए। उसी तरह अपराध उत्तर प्रदेश को करते करते अपराध के दलदल में उत्तर प्रदेश को ठेल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है आकाश जी, जवाब दे दीजिए। नहीं, इनसे एक सवाल पूछिए छोटा सा, ये लोग सवालों से भागते क्यों हैं? 2017 के चुनाव से पहले 2016 की बात है, अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से इसलिए बाहर कर दिया था कि वो कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराना चाहते थे, और कौमी एकता दल समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आप नहीं हो। समाजवादी पार्टी क्या करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार के बताओ, कानून व्यवस्था का बताओ। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो। तो 2024 के चुनाव से पहले अगर 2017 पहले ठीक था तो किस लिए आए हो झूठ बोल के? अखिलेश यादव खुद चले गए। आप इतने बड़े गैंगस्टर आकाश जी, आज आपके पास जवाब नहीं लग रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे, तो अपराधियों को संबल देते हो कि नहीं देते हो, ये बताइए अपने देश की जनता को। ठीक है, पूछूंगी अभी। ठीक है हरिनाथ जी, जिस प्रकार से अमेठी में सांसद है आपके, क्या न्याय के लिए तत्पर खड़े रहेंगे विपक्ष के तौर पर? ऐसा है आरती जी, चाहे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हो, चाहे अमेठी के सांसद हो, हम लोग
पूरे देश में न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, कमजोरों के लिए। अमेठी तो उनका क्षेत्र ही है, अमेठी के तो और रायबरेली के सांसद ही हैं, वहां तो उनकी और जिम्मेदारी बनती है और उसको वो निभा रहे हैं। वो स्मृति ईरानी के लिए थोड़ी कि अपना घर बनवा लिया, हम यहाँ के रह गए, हारने के बाद कुछ पता नहीं चला है कि अमेठी रायबरेली से कभी सांसद अमेठी से रही है। आप जहाँ तक अपराधियों की जात की बात कर रही है, आरती जी जिस देश का प्रधानमंत्री कहे कि हम इस जात में पैदा हुआ हूँ इसलिए हमको वोट दीजिए, अगर उसके कुशासन, उसके जो है नाकामियों को विपक्ष का नेता बताए और उस पर सवाल उठाए तो विपक्ष को नेता को आप किस जात के हैं, आपका क्या धर्म है, ये पूछा जाएगा तो उस देश में अपराधी सब अपने आप जात के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सत्ताधारियों ने शुरू किया है। जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोग जाति का दम भरते हैं और पिछड़ों, दलितों, कमजोरों को हमेशा जो है दबाने का प्रयास करते हैं। चाहे उन पर हत्याएं कर रहा है कोई, चाहे उनको हड़का रहा है कोई, उसका नजरअंदाज करना, इसी का परिणाम अमेठी का है। ये अमेठी की जो हत्याएं हुई है सरकार और प्रशासन ने नजरअंदाज किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी दूसरे राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, हमें हरियाणा में चुनाव जिताने के लिए गए थे और कह रहे थे उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। अरे यहाँ राम राज्य का, यहाँ तो नरसंहारों का साम्राज्य बना हुआ है, यहाँ तो नरसंहार हो रहे हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ठोको, मारो मारो ये सब कहेंगे तो अपराधी यही काम करेंगे। अपराधी सीधे ठोकने की काम करेंगे, मारने का काम करेंगे, पुलिस से काम न्याय दिलाने की बात करेंगे। ये सब हमारे ऊपर के भाजपा के आकाश जी से जवाब लूंगी। विनय जी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरे मामले में कोई कह रहा है न्याय की गुहार लगाएंगे, कोई कह रहा है कि दूसरों की वजह से कानून राज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार से आकाश जी बोल रहे हैं, लेकिन अमेठी से पूर्व सांसद जो स्मृति ईरानी आखिरकार कहाँ, इस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी हो या योगी आदित्यनाथ हो, जवाबदेही तो उन्हीं की है, भाजपा की सरकार है तो उनसे तो जवाबदेही उनकी, उससे वो दूर जा नहीं सकते हैं। वो हारी हुई सांसद हैं, इसके बावजूद उनकी पार्टी की सरकार है तो भाजपा तो नो डाउट उसको जो है इसमें अपना पक्ष रखना है और रखना नहीं, उसको बताना है कि हमने क्या जो है मतलब अपराधियों के खिलाफ कैसे कदम उठाए हैं, कितनी तुरंत कार्रवाई की है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। आप देखिए, अगर जो इस समय जो बहस चल रही है अभी डिबेट में, ये घटना एक क्राइम हुआ है रायबरेली में, घटना क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, किस तरीके से हुई, उसका मकसद क्या था, इस पे कोई किसी भी पार्टी के प्रवक्ता का लेना देना नहीं। ज़्यादातर कमोबेश 3 के तीनों लोग कहीं ना कहीं कुछ बोलते वालते वो जाति पे आ जाते हैं। देखिए, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं आकाश राय जी, जैसे कह रहे थे कि समाजवादी की सीटें बढ़ी हैं, ये इसलिए अपराध, ये उनका एक राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है कि उनकी सीटें बढ़ी हैं तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए उनके ऊपर चले जाएं, या आगामी उपचुनाव हैं तो कहीं उस पर जो है उसके लिए मद्देनज़र कुछ जो है लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ हो रहा है, कोई कर रहा है या सरकार कराना चाह रही है। ये विषय डिबेट में अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई ना तो सरकार ऐसा चाहती है कि उसके जहाँ पे राज कर रही है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिखरे, और विपक्षी पार्टियाँ भी ऐसे इन्वॉल्व नहीं होती हैं ठीक उस तरीके से। मुद्दा केवल एक चीज़ ये है कि ये जो घटना घटी है वो क्यों घटी, उसका मकसद क्या था, जिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है वो पेशेवर अपराधी हैं, उनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, उसके ऊपर पहले एफआईआर हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, लोकल प्रशासन ने, शासन प्रशासन ने उस पर क्या कार्रवाई की, कहीं ना कहीं वहाँ पे चूक हुई। अगर जब मुकदमा दर्ज हुआ था छेड़खानी का या ST का ही मुकदमा उस पर लिखाया गया था, तो अगर जो लोकल शासन प्रशासन था वो अगर उस पर तुरंत कार्रवाई करता तो कहीं ना कहीं शायद आज 4 लोगों की जिंदगी बची रहती। निश्चित तौर पे ग्राउंड जीरो पे तो चूक हुई है, सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और अगर ये कहना कि केवल उत्तर प्रदेश में जंगल राज है तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं है। मैंने बताया उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ पे घटनाएं सारे प्रदेश में घट रही, यहाँ पे भी घटेंगी, लेकिन अगर ये कह देना कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की है
तो ये केवल एक राजनीतिक बयान है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है आकाश जी, जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश में इतना परिवर्तन हुआ है कि जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसको ये पता नहीं है कि कर्फ्यू क्या होता है। वरना इसी उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन किसी ना किसी जिले में कर्फ्यू लगते थे और सरकार में यही समाजवादी पार्टी के लोग होते थे। आज 2022 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 34 सालों के बाद किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार दूसरी बार अवसर दिया, तो ये मीडिया का आकलन था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रही थी कि कानून व्यवस्था के मामले को लेके उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी हुई है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता तो हमारे ऊपर पहले ही मुहर लगा चुकी है। लेकिन इस समय ये घटना इतनी दुखद है कि इस प्रकार की बहस करने का समय नहीं है। जो हमने संगठित अपराध पे रोक लगाई है, संगठित अपराध को खत्म कर दिया है, बड़े बड़े माफियाओं, डानों, जो जितने बड़े क्राइम करने वाले बड़े बड़े सिंडिकेट थे, उन सबको खत्म कर दिया है। लेकिन जो इस प्रकार के क्राइम होते हैं, इनकी अलग थ्योरी होती है। और कोई पुलिस का अधिकारी आपके अगर इस डिबेट में या पैनल में बैठा होता तो वो शायद बेहतर बताता इस मामले में। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले को लेके बिल्कुल निष्ठापूर्वक तत्पर है और जल्दी से जल्दी सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजेंगे और जो कठिन से कठिन तो इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो चुकी है। आपको रोकना चाहूंगे, हमारे अरुण सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कुछ बयान दिया, इस पर पहले वो सुनाते हैं। मैंने देखा भी है, यही समाजवादी पार्टी थी जब उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश बना दिया था। दंगे शुरू होते थे जब आगरा के बाद कोसी के बाद गाजियाबाद, पिलखुआ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ऐसे 100 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के समय में हुए थे और अपराधियों को बोलबाला था। अपराधियों को समाजवादी पार्टी के लोग संरक्षण देते थे। अपराधी जो है अपहरण करके समाजवादी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री का घर पे जाकर के शरण लेने का काम करते थे। आज योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश के जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को समाजवादी पार्टी के समय का एक डरावना सपना जैसा दिखता है और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी उत्तर प्रदेश में भयंकर करप्शन था, भ्रष्टाचार था। आज भी उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। अजय राय ने सवाल किया है अमेठी की घटना को लेकर के। अजय राय ने अमेठी की घटना को लेकर के एक बयान दिया है कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। अजय चाहो भी यही बात। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे, शरण देने का काम करते थे आप लोग? नहीं, अरुण जी को बोलना चाहिए था कि इतनी निर्मम घटना हुई है और प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की हत्या हो गई है पूरे परिवार की। उस पर एक शब्द आपको अरुण जी के मुंह से सुनाई दिया हो आरती जी तो बताएं, उसको जरा दोबारा रिमाइंड कर सुनाएं। कितने बेशरम और बेशरम लोग हैं ये। इनका दोहरा चरित्र कितना है कि ये अपनी सरकार इनकी फेल्योर हो गई है, इनके समय में घटना हो रही है, उस पर दिखाई नहीं दे रहा। ये 7 साल पीछे जा रहे हैं कि क्या होता था। 7 साल पीछे का रोना कब बंद करेंगे? आखिर आपकी सरकार और बड़े बड़े दावे करते हैं कि सब कुछ खत्म कर दिया है, कोई रह नहीं गया। अब उस पर जवाब क्यों नहीं देते, क्यों घटनाएं हो जा रही? सच ये है कि इस निर्मम घटना में अगर प्रशासन सजग होता, सरकार का इकबाल होता, तो जब 18 अगस्त को मुकदमा लिखा गया था, 18 अगस्त से उस अपराधी को बुला करके एक बार भी पूछताछ करने की हिम्मत पुलिस ने नहीं जुटाई, कोशिश नहीं की। जबकि उसमें उन्होंने एफआईआर में पूरा ये भी लिखा है कि हमारे पति की हत्या करना चाहता है, धमकी दिया है। कम से कम इस मामले में ही पूछताछ करनी चाहिए थी, या जिन धाराओं में मुकदमा लिखा गया था उसमें बुला के उसको जेल भेजना चाहिए था, या उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये स्थिति है कि पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है, प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसको अपने अर्थतंत्र, वसूली तंत्र से फुर्सत ही नहीं कि जनता को न्याय कर दे। अब इस फेल्योर पर, इस भ्रष्टाचार पर हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बार बार समय समय पर उठा भी चुके हैं कि न भूतो न भविष्यत इतना भ्रष्टाचार कभी अपने राजनीतिक जीवन में, इनके सरकार में 5 साल मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा कभी मैंने देखा ही नहीं। भाजपा तो दंगों पर बोलने पर समाजवादी पार्टी डरती है।
नहीं, दंगों में पूरे प्रदेश को तो आग में झोंक दिया है अपराध के। दंगे कहाँ होते हैं, उसको दंगे का रूप दे दीजिए। आपकी जबान है, आप ये कह करके लाए थे ना कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की जनता से वो आशा किए थे कि मैं आऊंगा तो इसको चमन कर दूंगा, राम राज्य कर दूंगा। ये वादा तो नहीं किया था ना कि अपराध प्रदेश में डाल दूंगा। और सवाल हमसे पूछा नहीं, क्राइम आज उत्तर प्रदेश में हो रहा, घटना आज अमेठी में हुई, घटना आज बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई पूर्वांचल में, और सवाल हमसे पूछा जाएगा। ये समय आ गया है। क्यों डरते हैं आप लोग योगी आदित्यनाथ जी सवाल पूछने में? क्यों नहीं पूछते हैं कि आपका कहाँ गया जो आप बड़े दावे करते थे कि पूछिए ना, विपक्ष में बैठे हैं तो ना पूछिए, आप सड़कों पर उतरकर पूछिए। विपक्ष में इसीलिए तो जनता ने आपको बैठाया है। हाँ तो बिल्कुल पूछ रहे हैं, सड़क पर भी आएंगे, सरकार से यही बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार में, और हम ही नहीं, केंद्र सरकार खुद मानती है, इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की केंद्र की सरकार है, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, वो खुद मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अकेले ट्रेवल करने लायक स्थिति नहीं रह गई है। वो खुद मानती है कि उत्तर प्रदेश लगातार अपराध में नंबर 1 पे है। वो खुद मानती है, अपने डाटे जारी करती है, हत्या के अपराध, हत्या के प्रयास, महिला संबंधी अपराध, रेप के अपराध, चोरी और डकैती में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये खुद केंद्र सरकार मानती है। एनसीआरबी की जो आंकड़े हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है रिपोर्ट के आधार पर। और आप जो कह रही है कि हम विपक्ष का काम तो है ही है, हम लोग उठा ही रहे हैं। देखिए, ये लोग उसी तरह काम करते हैं जब से कोई पिता अपने बच्चे को किसी अपराध या किसी गलती या सुधारने के लिए कुछ कहे और बेटा कह दे अरे आपके समय भी तो यही होता था, दादा के समय में ऐसे ही होता था। ये जब ये कहते हैं पुराना 70 साल 30 साल, अरे भाई जब उस समय होता था उस समय लोग पूछते थे, उस समय आप तभी ना आप लोग कहते थे 2017 के पहले जब कोई हत्या अपराध होती थी तो आप उसमें जाति ढूंढने लगते थे, धर्म ढूंढने लगते थे, उसमें क्षेत्र ढूंढने लगते थे। आप जवाब दीजिए, आपकी 7 साल से सरकार है, इस समय क्या कानून व्यवस्था की स्थिति है? क्यों इतने अपराध हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी तो नहीं कहा करती थी कि अपराधी सब पाताल में चले गए हैं। आप कह रहे हैं कि अपराधी सब पाताल में चले गए हैं। प्रदेश छोड़ दिए, कार्रवाई नहीं होती थी जो अखिलेश यादव को कहना नहीं पड़ा। से हत्या अपराध हो रहे हैं। और आरती जी, जो आप दंगे की बार बात करते हैं, जब विपक्ष की सरकार होती है दंगा करने वाले यही लोग होते हैं। जब इनकी सरकार है दंगा कहाँ से हो गए? आप भी तो वही कर रहे हैं। क्षेत्र भाषा के नाम पर जिम्मेदारी लीजिए ना जी, इसी के नाम पर भड़कलाते रहते हैं समाज को। नहीं आरती जी 2 चीज है। अगर आपको कह रहे हैं हमको जिम्मेदारी लेना चाहिए, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, फिर सरकार में इनको बैठा के रखने का क्या औचित्य होता है? आप ही बता दीजिए, हम लोग नहीं मान लेंगे, जिम्मेदारी ले लेंगे। दूसरी बात, आप 20 साल पुराने कोरोना रोएंगे तब संसार, हम लोग कहेंगे जो है साइकिल से स्कूल जाते थे तो हमारा बेटा जो है पैदल स्कूल जाते थे, बैलगाड़ी चलती थी, खेती बाड़ी उस समय जो है हल से होती थी, तो आज ट्रैक्टर आ गया है, तो ट्रैक्टर छोड़ के हल से हमारी नकल करेंगे? आकाश जी भाई आज के संसार में क्यों नहीं आप जवाब दे रहे? जवाबदेही क्यों नहीं लेना चाहते? विनय जी यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी काम को विनय जी क्या नहीं? आपके विधायक और सांसद सिर्फ उत्तर प्रदेश में विक्टिम कार्ड खेलने के लिए हैं, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके क्षेत्र में कोई घटना होती है तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है क्या? आप ऐसे पूरे समाज चले जाओगे। आपके विधायक, आपके जिला अध्यक्ष, आपके नगर के अध्यक्ष, संलिप्त है। विनय जी देखिए, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जब हम सत्ता में थे तब ये लोग विपक्ष में थे तो ये दंगा फसाद सब कराते थे। हमारे हिसाब से ये बहुत हल्का बयान है। एक बड़ी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो इस तरीके से कहें। कल वो विपक्ष में थे तो आज आप विपक्ष में हैं, तो उंगलियां अगर आप उनके ऊपर उठाएंगे तो आपके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। जैसे कि कल अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी थी और आज मैं वही कह रहा हूं। तो इसमें थोड़ा संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पे पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं होता है। अपराधी होता है, वो किसी पार्टी से, मैंने शुरू से ही इस डिबेट में बोला कि उसको पार्टी से नहीं जो है उसको जोड़ना चाहिए। अपराधी की एक मानसिक बीमारी होती है, उससे ग्रसित होता है, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। विनय जी, इन्होंने जो पहले कहा समाजवादी पार्टी जीत गई इसलिए अपराध हो रहे हैं, ये कहाँ से तार्किक लग रहा है?
नहीं, उस चीज को लेके भी मैंने कहा कि भाजपा जो है ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती है, वो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, वो ये कह के कि पल्ला झाड़ ले कि नहीं समाजवादी की सीटें बढ़ी। देखिए, मैं उनसे भी और मैं आपसे भी कहूंगा कि मुद्दा संवेदनशील है। यहाँ पे 4 लोगों की, एक ही परिवार के 4 लोगों की जान गई है। वो को पार्टी का एक दंगल मत रखिए, भाजपा वर्सेस पक्ष विपक्ष वो मत करिए। यहाँ पे थोड़ा एक संवेदनात्मक जो है चर्चा हो। 2 चीजें हैं। देखिए, अगर घटना घटती है तो उस पर जाति से अलग हटके उसका विश्लेषण करना चाहिए। सरकार को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वहीं विपक्ष से भी ये अपेक्षा करती है कि जो शासन प्रशासन है उसकी जो कार्यशैली है उसको भी आप प्रेशर में मत लाइए। वो जो काम, उसके ऊपर विश्वास बनाइए। जो काम कर रही है, अगर कहीं कोई घटनाएं आपको खराब लगती हैं तो उसके लिए कोर्ट है, आप उसमें चैलेंज करिए और जो भी अधिकारी उसमें संलिप्त हैं वो कोर्ट में जवाब देंगे। कोर्ट डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कौन से सही था कौन गलत था। लेकिन अगर हम पुलिस पे भी दबाव बनाएंगे और उसको बताएंगे कि आपने ये कार्रवाई की, इस जात वाले को की, इस वाले को की, सरकार और सरकार में बैठे पॉलिटिशियन अगर ये बयान दे तो ये समझ में आता है, लेकिन पुलिस जात देख के अगर कार्रवाई करती है, ये बयान भी छोटा है, ऐसे बयान भी नहीं देना। आकाश जी, जब यूपी सरकार कहती है अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं और पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, कई जगह मुठभेड़ हो रही है, या तो अपराधी लंगड़े हो जा रहे हैं या अपराधी मारे जा रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद अपराधी इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्या कोई खौफ नहीं रह गया है? नहीं, बिल्कुल खौफ है। और खौफ है तभी अपराधी आज उत्तर प्रदेश में शांत बैठे हैं। हाँ, घटनाएं होती हैं। मैंने कहा ना कि जैसे रायबरेली घटना हुई, इतनी दुखद घटना है कि अब इस पे क्या आदमी चर्चा करे। निश्चित तौर पे हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी जो बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सत्ता में होते थे तो दंगे करवाते थे। अरे भाई, आप लोग अपना इतिहास भूल जाते हो, फिर उसके बाद कहते हो कि ये लोग इतिहास की बात करते हैं। जब आप भूल जाओगे तो याद तो दिलाना पड़ेगा। 1984 में सिखों को दिल्ली में आप लोगों ने कैसे मारा, ये देश के लोग भूले नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन पहले की बात है, आपके एक नेता जगदीश टाइटलर पर मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट ने छूट दी है। तो आप लोग तो दंगों के जनक है साहब। आप लोगों ने तो अपराध को उत्तर प्रदेश हो या देश हो नर्सरी बनाई है। आप लोगों ने अपराधियों को संरक्षण दिया है और बड़े से बड़े अपराधी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी रहा हो, चाहे अतीक अहमद रहे हो, जब भी सांसद विधायक बनते थे तो वो आप ही के पाले में रहते थे। कभी उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो भाजपा के साथ आके चुनाव लड़ सके। अपराधियों को संरक्षण आप देते हैं, फातिया पढ़ने आप जाते हैं। इसके अलावा आपके खुद लोग, आपकी पार्टी के जिम्मेदार लोग, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये लोग खुद अपराध में संलिप्त होते हैं। आप लोग उस पर नहीं बोलते हो। बंगाल की घटना होती है, उस पर कलेक्टिव अप्रोच रखते हो, उस पर नहीं बोलते हो। इस प्रकार से देश चलेगा क्या? इस प्रकार से उत्तर प्रदेश चलेगा क्या? उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है। समय पूरा हो गया, ठीक है। हरिनाथ जी, जवाब दे दीजिए। ऐसा है आरती जी, जब सरकार और सत्ता संरक्षण देती है अपराधियों का। देखिए, हमें अमेठी की बात तो चली रही है। अमेठी के जो घटनाएं हुई बहुत दुखद है। उस परिवार के साथ हम सभी लोगों की संवेदनाएं हैं। एक परिवार में 4 हत्याएं हुई। 2 साल के 4 साल के बच्चे जो कुछ जानते भी नहीं थे, अपने भविष्य में अपना अच्छा भविष्य बनाते, उनका क्या दोष था? तो उस परिवार की पहले मदद की जाए, उनको 1 करोड़ कम से कम रुपए की आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाए। उनके पिता ने जो मांग की, उनके परिवार को एक नौकरी दिया जाए और अपराधियों को पकड़कर उसके साथ कानून सम्मत संविधान के तहत अधिक से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो एक शिक्षक थे। देखिए आरती, जो शिक्षक थे, हम शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अगर वो नहीं करते अन्याय तो पूरे प्रदेश से शिक्षक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये भी हम कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के शिक्षक संगठन इसके लिए तत्पर है और हम बाध्य होंगे जल्दी से जल्दी, अगर उनके साथ न्याय नहीं होता है। ठीक है आकाश जी, कह रही है जो हमारे भाई, ठीक है, समय कम है। हरिनाथ जी, ठीक है। आकाश जी, नहीं, पीड़ित, देखिए पीड़ित गुनहगार कब गिरफ्त में होंगे? कम शब्दों में, पीड़ित परिवार के साथ पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार
उत्तर प्रदेश का प्रशासन उनके साथ खड़ा है, हर संभव मदद करेंगे और अपराधियों को, जितने अपराधी हैं सब के सब बिहाइंड द बार जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवा के अदालत में भी उनको सजा भी दिलवाएंगे। धर्मेंद्र जी, देखिए आरती जी, होना तो ये चाहिए था बहस इसकी घटना की गंभीरता और इसकी मेरिट पर वार्ता होनी चाहिए थी और वो होनी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसको राजनीतिक ले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। सच ये है कि इनको बोलना चाहिए था, बस मैं 30 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। सच ये होना चाहिए था कि अपराधी को तो आप पकड़ेंगे, बंद करेंगे, क्या करेंगे वो अलग चीज है। उससे पहले तय होना चाहिए, जब 18 अगस्त को मुकदमा दर्ज हो गया था तो उस पर जो भी लापरवाह अधिकारी रहे हो, जो उन्होंने उचित कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते ये घटना हो जाने दी, जो रोक सकते थे, जो अवॉइड हो सकती थी, जो शक्ति होती तो ये घटना बच सकती थी। उस परिवार को भी उसका जो अधिकार है ईश्वर ने पैदा किया है उसको जीवन जीने का, वो उसको मिलता। लेकिन आपकी प्रशासनिक लापरवाही, संवेदनहीनता ने उसका वो अधिकार छीन लिया। तो उस पर भी जरूर आपको संज्ञान लेना था और कम से कम अब उनको वापस नहीं ला सकते तो ऐसा कठोर दंड दीजिए कि कम से कम इस तरह की लापरवाही करने वाले अफसर दोबारा फील्ड में न दिखें। देखिए, वाकई जो ये घटना है वो तो निंदनीय है ही है, और लोकल लेवल पे जो शासन प्रशासन से जो चूक हुई है, संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। सरकार को त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को जेल के पीछे भेजना चाहिए, और जो भी जिस तरीके से मदद उस परिवार को सरकार कर सकती है वो जितनी जल्दी कर सके। अब 4 लोगों को वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप उसे हेल्प कर सकते हैं वो करें, और इस ऐसे मुद्दों पे चाहे पक्ष हो या विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही यूपी में हत्याकांड पर लगातार कई तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। दलित समाज से आने वाले सुनील भारती सहित परिवार के 4 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। तो वही सवाल कई है और उसके साथ साथ लोग पूछ रहे हैं कि कब इन सभी आरोपियों को कटघरे के पीछे खड़ा होता हुआ देखेंगे। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।